नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता विजयानंद मौर्य ने शहर के सिविल लाइन्स स्थित एक डायग्नोस्टिक सेंटर पर फर्जी रिपोर्ट देने, धोखाधड़ी करने और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए। अधिवक्ता ने जिलाधिकारी को शिकायत पत्र सौंपते हुए बताया कि 27 अक्टूबर को अपनी 11 वर्षीय बेटी सावित्री की गाल की सूजन की जांच के लिए उन्होंने सेंटर में FNAC टेस्ट कराया था, लेकिन रिपोर्ट में गाल की सूजन की बजाय ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित जानकारी दर्ज थी और जांच के स्थान का विवरण गायब था। जब अधिवक्ता की पत्नी रिपोर्ट की पुष्टि करने सेंटर गई तो कर्मचारियों ने अभद्रता की, रिपोर्ट छीनने और जान से मारने की धमकी दी। अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि सेंटर लोगों से धन करने के लिए फर्जी रिपोर्ट देता है और विरोध करने पर धमकी व मारपीट करता है। उन्होंने जिलाधिकारी से मामले की जांच कर सेंटर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाएगा। विजयानंद मौर्य, अधिवक्ता उच्च न्यायालय इलाहाबाद। हम रहते हैं ब्रह्मस्थान, मोहल्ला ब्रह्मस्थान आजमगढ़ में। मेरा परिवार रहता है। क्या मामला है? आज डीएम साहब को आप ज्ञापन दिए हैं। मैं माननीय सीमा जिलाधिकारी महोदय के एक उनके आवास पर जाके 5 तारीख को साढ़े 8 बजे एक एप्लीकेशन दरखास्त दिया। दरखास्त में एक यहाँ भ्रष्टाचार में बहुत बड़ी यहाँ के ऑथो डायग्नोस सेंटर स्थित सिविल लाइन्स आजमगढ़ में है, जो है कि नामी गामी यहाँ के डायग्नोस सेंटर यहाँ पे है। लेकिन इनका मिथ्या रिपोर्ट, गलत रिपोर्ट देना इनका पेशा है और शिकायत करने पे उल्टे इन्होंने मतलब धमकी भी देते हैं। और मैं चूँकि 27 तारीख को मैंने अपनी छोटी बेटी जिसकी उम्र 11 साल, उसका नाम सविता मौर्य है, मैं डॉक्टर PD यादव को दिखाया था। बाएँ साइड पे उसके गाल पे हल्का सा गठान टाइप थी, तो उन्होंने कहा इसकी एक जांच करा लीजिए अथर्व डायग्नोस सेंटर जाकर। जो जांच थी FNAC की, यह जांच बाहर होती है। तो मैं तुरंत दोपहर 12:30 बजे अथर्व डायग्नोस सेंटर पहुंचा। उन्होंने कहा कि यह जांच सैंपल लिया, उन्होंने रसीद कटाया। उन्होंने रसीद के बाद 12 बजे मैंने रसीद कटाया। रसीद कटाने के बाद उन्होंने कहा कि शाम को 5:30 बजे आइएगा, 27 अक्टूबर 2025 को ही। 27 अक्टूबर 2025 को शाम को ले गए अपनी बिटिया को। उन्होंने सैंपल ले लिया। सैंपल लेने के बाद मैं पूछा कि ये है क्या चीज़। उन्होंने कहा देखिए कैंसर से संबंधित जांच है ये जांच यहाँ होती नहीं, ये बाहर जांच होती है। हमका रिपोर्ट कब तक आएगी? उन्होंने कहा रिपोर्ट 7 से 8 दिन में आ जाएगी। 4 तारीख को मैंने अपने पत्नी से कहा कि आज 1 हफ्ता हो गया, जाइए अथर्व डायग्नोस सेंटर रिपोर्ट ले लीजिए। उन्होंने जब रिपोर्ट लेने गई तो उनको रिपोर्ट दी गई, मैं जांच कराया था गाल की, और इन्होंने रिपोर्ट दिया दाहिने साइड चेस्ट की, जो कैंसर संबंधित थी। उन्होंने साफ लिखा राइट साइड ब्रेस्ट लैम्प, मतलब 80 गठान होती है। उसकी जब व्हाट्सएप में रिपोर्ट आई तो हमने कहा दोबारा उनके पास जाओ, उनसे पूछो मैंने क्या जांच करे और क्या रिपोर्ट दे रहे हैं वो। कौन रिपोर्ट उन्होंने हमारी पत्नी के साथ बदतमीजी करते हुए छीन ली। तो छीनने और उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट आपकी नहीं, आपको दूसरी रिपोर्ट है। तो उन्होंने कहा कि उस रिपोर्ट में चूँकि रजिस्ट्रेशन नंबर 155796 है, जो पहली रिपोर्ट दी गई है, उसमें मेरी बिटिया का नाम सविता है, वो नाम सही है, SRAVITA। और जो दूसरी रिपोर्ट दी गई आधे घंटे बाद दी गई, उसमें भी सेम रजिस्ट्रेशन नंबर 1 है, 159796। व्यक्ति का नाम अलग हो सकता है, एक नाम कई लोग हो सकता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर एक व्यक्ति का हो ही सकता। 2 रिपोर्ट दोनों को रजिस्ट्रेशन नंबर 1 है। मिस प्रिंटिंग हो सकती है, मानता हूँ, लेकिन मैं जांच कराऊँ गाल का, आप रिपोर्ट दो ब्रेस्ट का आप रिपोर्ट देंगे। ये चूँकि ये मिस प्रिंटिंग है, तो ये कैंसर की जाँच हम, चूँकि मैंने FNAC की जाँच कराई है और उसके बाद मिस प्रिंटिंग होती है तो आप कहते हैं गलत हो गई रिपोर्ट, मिस प्रिंटिंग हो गई, आप बदतमीजी कर रहे हैं, उधर धमकी भी दे रहे हैं उधर से। और चूँकि यह जांच जो होती है इनके पास ईमेल आई होगी। डीएम साहब से आप शिकायत किए तो क्या बोले? मैंने उन्होंने सीधे CMO को जांच कमेटी बना के जांच के लिए लिख दिया है कल शाम को। उन्होंने कहा आप इसका वेट करिए, आपसे पूछा जाएगा। अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या आरोप क्या लगा रहे हैं? मैं आरोप का पढ़ा लिखा इंसान नहीं होता, मैं नहीं जानता। तो ऐसे अनपढ़ आदमी रोज जाते होंगे ऐसे डाउन सेंटर में जांच करने के लिए। उनको क्या पता किसकी जांच नहीं है? उनको क्या पता अंग्रेजी क्या जिसकी क्या चीज़ नहीं है? वो जाकर जो जांच होगी उसी का अनुसार डॉक्टर दवा देंगे। अगर कार्रवाई नहीं होती तो आप क्या? कार्रवाई नहीं, मैं कोर्ट जाऊंगा। मैं तो आरोप क्या लगा रहे हैं इनके ऊपर? आरोप लगा रहे हैं इन्होंने मिथ्या रिपोर्ट, गलत रिपोर्ट दिया इन्होंने। शिकायत करने पर इन्होंने धमकी दे रहा, बदतमीज बात की इन्होंने। और इतना ही नहीं, भोले भाले जनता, चूँकि इन्होंने कहा कि
मारपीट भद्दी भद्दी गाड़ी तो उतारू के मारपीट हो जाते हैं लोग। ये लोग चूंकि आए दिन ये लोग भ्रष्टाचार करते हैं, ये कई बार नहीं, आए दिन रिपोर्ट कर देते हैं लोग। मैं चाहता हूँ इसके खिलाफ सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई हो, जो उचित वैधानिक कार्रवाई के खिलाफ हो। फर्जी रिपोर्ट नहीं की, जो अथॉरिटी डायग्नोस्टिक सेंटर उसी किया जाए, इसको जाए।